एक्सपेक्टेड ज़्यादातर जो नंबर्स आए हैं जून महीने के वो सबड्यूड ही रहे हैं। कुछ सेलेक्ट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 4 व्हीलर्स के साथ शुरुआत करते हैं और M&M एक्सपेक्टेशन से बेटर यहाँ पर रिपोर्ट किए हैं जून सेल्स के आंकड़े। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो टोटल ऑटो सेल्स हैं वहाँ 14% की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना आधार पर। इंपॉर्टेंट है पैसेंजर व्हीकल सेल्स यानी SUV सेल्स 18% की ग्रोथ रही है और बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रही है अगर SUV सेल्स की बात करें। वहीं अगर ट्रैक्टर सेल्स भी देखें तो ये भी एक्सपेक्टेशन से बेटर आई है। M&M के लिए 13% की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना आधार पर। ट्रैक्टर सेल्स में 53,392 यूनिट ये आंकड़ा रहा है। तो M&M के PV सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स सब एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रही हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स के नंबर्स दिखा देते हैं। टाटा मोटर्स की जो नंबर्स रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहे हैं। ऑलरेडी सेल्स में डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी और उससे भी खराब आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स 37,237 यूनिट रही है। 40,000 यूनिट का आंकड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, तो 15% का डाउन साइड यहाँ रहा है। टोटल कमर्शियल व्हीकल सेल्स देखें तो ये भी 5% घटकर आई है। यानी टोटल डोमेस्टिक यानी PV प्लस CV सेल्स देखें तो यहाँ 12% की गिरावट देखने को मिली है। 2 व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो के नंबर्स अगेन एक्सपेक्टेशन से थोड़े लोअर साइड पर ही आते हुए दिखाई दिए हैं। टोटल सेल्स 3.60 लाख यूनिट रही है। 3.68 लाख यूनिट हम एंटिसिपेट कर रहे थे, तो यहाँ 1% की डी ग्रोथ रही है वाई बेसिस पे। हालांकि एक्सपोर्ट्स अनुमान से बेहतर रहे हैं। बजाज ऑटो के 21% की ग्रोथ वहाँ आई है सालाना आधार पर। साथ ही TVS मोटर्स के नंबर्स देखें तो टोटल सेल्स में 20% की ग्रोथ रही है वाई बेसिस पे और जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो 54% ग्रो हुए हैं। अगेन TVS मोटर्स के लिए भी बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स रही हैं अगर ओवरऑल देखें 3 महीने के आंकड़े। साथ ही अगर नजर डालें आयशर मोटर्स के नंबर्स पर तो रॉयल एनफील्ड की सेल्स अनुमान से बेहतर रही हैं। यहाँ पर 22% की ग्रोथ रही है और RE की अगर एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो वहाँ भी अनुमान से बेहतर आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। 350cc सेगमेंट में काफ़ी अच्छी बिक्री हुई है। वहीं कमर्शियल व्हीकल सेल्स देखेंगे आयशर मोटर्स की तो अनुमान से स्लाइटली नीचे रही है। 0.8% की ग्रोथ यहाँ पर रिपोर्ट की है। क्विकली स्कॉट कुबोटा के नंबर बताएं तो 2% की ग्रोथ रही है सालाना आधार पर। और लास्टली अगर अशोक लीलैंड के नंबर्स देखें तो यहाँ भी अनुमान के हिसाब से आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। जो टोटल सेल्स हैं वो 3% बढ़कर आई हैं, लेकिन मेजरली M&M ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है।